नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। नवनिर्माण 12वीं की ये पहली कविता हम देख रहे हैं, जिसमें इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कवि त्रिलोचन जी का परिचय दिया हुआ है। आज हम पाठ परिचय माने कविता में क्या बताया जा रहा है और किस प्रकार से कविता का भावार्थ क्या है, किन विचारों को कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैंने जैसे कल बताया कि ये चतुष्पदी विधा है, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है, 4 चरणों वाला यह छंद होता है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। जीवन जीते वक्त हर एक मनुष्य को अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता का सामना करना पड़ता है। तब उस पर कैसे विजय पाई जाती है और बल और साहस एकत्रित करके उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है, इसका आह्वान इस कविता के द्वारा त्रिलोचन जी यहाँ पर देना चाह रहे हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। माने जब भी मनुष्य जीवन हम जीते हैं तो हम समाज को कुछ देने के बाध्य बनते हैं, और समाज में हम जीवन जी रहे हैं, भारतीय समाज में, हिंदुस्तानी समाज में, तब हमें समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ और मानवता, ये सबसे बड़ा जो धर्म है, इसे स्थापित करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार की सीख इस कविता के द्वारा त्रिलोचन जी यहाँ पर देना चाह रहे हैं। कविता की कुछ पंक्तियाँ, शुरू की पंक्तियाँ हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, त्रिलोचन जी की फ़ोटो है और उसके ही साइड में काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर चतुष्पदियाँ दी गई है, जिसमें पहले चतुष्पदियाँ है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। ये पहली 4 पंक्तियाँ है इसके द्वारा कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर ही मनुष्य बड़े बड़े काम यहाँ पर कर डालता है। अब सबसे पहले अगर विश्वास की बात यहाँ पर आती है तो छोटा सा बच्चा जिसका जन्म जब होता है, तो जब भी ये थोड़ा बड़ा होते जाता है तो माँ पिता दुलार उसका करते हैं, या दुलार के साथ कभी बच्चे के साथ जब वो खेलते हैं तो उसे ऊंचाई पर फेंकते हैं और फिर उसे जल से पकड़ लेते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा जो है उसे विश्वास मिलता है। उस छोटे से बच्चे से इस कार्य के द्वारा उसका आत्मविश्वास वहाँ पर बढ़ता है। माने मनुष्य जीवन जीते वक्त, मनुष्य का जन्म होने के बाद सबसे पहले उसे माँ पिता, घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य, इन सब से उसे एक विश्वास मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक उच्छ्वास वहाँ पर मिलता है। उच्छ्वास का अर्थ यहाँ पर आत्मविश्वास होता है, और प्रोत्साहन मिलने के कारण मनुष्य का आत्मविश्वास दिन ब दिन वहाँ पर बढ़ता जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में विश्वास, आत्मविश्वास या दूसरों की कदर करना, दूसरों को संभालना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और जब उसे ये मिलता है तब उसका आत्मविश्वास, उसका विश्वास वहाँ पर बढ़ता है। मैं इसे भूमि में संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। और कवि को भी किसी न किसी से ये विश्वास मिला हुआ है, और इसलिए कवि कहते हैं यहाँ पर, मैं इस भूमि पर जीते जी उसे संभालूंगा। मैं भी दूसरों को जो भी मेरे संपर्क में आते हैं या जिनके संपर्क में मैं जाता हूँ, उन्हें विश्वास देने का कार्य मैं करूँगा, उनका आत्मविश्वास मैं बढ़ाऊँगा। इस भूमि पर जब तक जीवित हूँ तब तक मैं उस विश्वास को संभाल के रखूँगा।
तुमने आकाश दिया है मुझको। और उस विश्वास के कारण आकाश जैसी सोच, आसमान जैसी सोच मुझे यहाँ पर मिली हुई है। या ये भी हो सकता है कि धरती रूपी जो आधार है वो मुझे मिला हुआ है और आकाश रूपी जो छत है मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, और जब तक जीवित हूँ तब तक मैं इसे संभाल कर रखूँगा। या हर मनुष्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जिसके भी द्वारा हमें विश्वास मिला हुआ है हम उस विश्वास को संभाल के रखें, और उस दूसरे जो हमारे संपर्क में आते हैं उन्हें भी, उनका भी विश्वास हम जागरूक करें। ये मनुष्य होने के नाते हमारा धर्म है। इस प्रकार की मतलब, इस प्रकार का अर्थ इन 4 चतुष्पदियों से यहाँ पर हमें मिलता है। मतलब कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। इस भूमि पर संभालूँगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। मतलब जो भी विश्वास मुझे मिला हुआ है और विश्वास के कारण मैंने जो कुछ जीवन में कमाया हुआ है या जो कुछ नाम मेरा हुआ है, उसके कारण मैं आसमान में नहीं उड़ूँगा तो मेरे पैर ज़मीन पर संभल कर रहेंगे, या ज़मीन पर ही मेरे पाँव हमेशा रहेंगे। इस प्रकार का अर्थ इन चतुष्पदियों का यहाँ पर त्रिलोचन जी हमें बताते हैं। अगली पंक्तियाँ है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। उस प्रकार से कवि मनुष्य के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, और अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर ही तो आना पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह एक बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को नहीं छोड़ सकता है। मतलब ये होता है कि मनुष्य इस धरती से अपना नाता तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि मिट्टी में जन्म मिला है और आखिर में मिट्टी में ही मिल जाना है। इसीलिए इस मिट्टी से मनुष्य अपना सूत्र नहीं तोड़ सकता है या तोड़कर उसे जोड़ नहीं सकता है। जो जन्मभूमि होती है उस जन्मभूमि के साथ निरंतर मनुष्य का सूत्र जुड़ा हुआ यहाँ पर रहता है। वो कहीं पर भी चला जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, व्योम माने आकाश, वो आकाश तक चला क्यों न चला जाए, कितनी ही तरक्की क्यों न कर जाए, कहीं भी क्यों न उड़ जाए, फिर भी वो भूमि को छोड़ नहीं सकता है। और हर एक मनुष्य अपनी मातृभूमि से मन से जुड़ा हुआ है, मन से उसका लगाव है, इसलिए वह पूरी दुनिया में कहीं पर भी चला जाए, व्योम में भी क्यों न उड़ जाए, आसमान में भी क्यों न उड़ जाए, फिर भी उसे अंतिम क्षणों में अपनी धरती की ही याद सताती है। वो अपनी भूमि को कभी छोड़ नहीं सकता है। और हर मनुष्य अपने भूमि के साथ, जन्मभूमि के साथ, मातृभूमि के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है और जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। इस प्रकार का मतलब इन 4 पंक्तियों के द्वारा, इन दूसरे चतुष्पदियों के द्वारा कवि हमें त्रिलोचन जी यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से आज हमने नवनिर्माण इस कविता में त्रिलोचन जी की 2 जो चतुष्पदियाँ पन्ने पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उनका अर्थ, उनका मतलब हमने आज यहाँ पर देखा हुआ है। दोस्तों, कल फिर मैं मिलूँगी आपको कविता का अगला भाग लेकर, तो ज़रूर से ज़रूर आपको इसे सुनना है और इसे पढ़ना भी है। धन्यवाद।